हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थेल्स थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे और थेल्स थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई इस थ्योरम को हर बार प्रूफ करने दिया है। तो इस थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, जिसको बीपीटी थ्योरम बीपीटी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट को पहले समझ लेते। स्टेटमेंट ये कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये कह रहा है, अगर मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। सपोज करो ये वाला लाइन हम बीसी के पैरेलल खींच दी, तो ये जो लाइन है एसी को भी टच कर रहा है और एबी को भी टच कर रहा है अलग पॉइंट पे। ये कह रहा है कि ये बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। इस एबीसी में डीई को हम पैरेलल ड्रॉ कर दिए, डीई को पैरेलल ड्रॉ किए, तो डीई बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और इस लाइन एबी को ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस लाइन एई को एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्योरम यही कह रहा है, जो एडी इस वाला एडी डिवाइड बाई बीडी और एई डिवाइड बाई ईसी दोनों रेशियो बराबर होगा। यही कह रहा है, एई एडी डिवाइडेड बाई बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइड बाई ईसी, ये होगा। चलो इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग को ये करना है, जो भी चीज गिवन है उस चीज को हम लोग लिख देंगे। क्या गिवन है? मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एबीसी जो ट्रायंगल गिवन, और बीसी के पैरेलल डीई एक लाइन ड्रॉ किया। हम लोग यही लिखेंगे गिवन में, जो एबी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच अ लाइन सेगमेंट डीई पैरेलल टू साइड बीसी, बीसी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स एबी एंड एसी, एबी और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? तो डी पर कर रहा है और ई पर कर रहा है, डी पर कर रहा है और ई पर कर रहा है। इस बात को लिख दिए। इसके बाद एक और स्टेप आता है, कभी कभी कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन में ये करना है, हमको बीई को मिला देना है, इसे बीई को मिला दिए, इसी तरीके से सीडी को मिला दिया। इसको मिलाने के बाद ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमको, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हमको डालना पड़ता परपेंडिकुलर। तो हम एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से, एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी से, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इसी तरीके से ए बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी। इतना काम कर लिए। अब दोनों का नाम लिख देते। सपोज करो ये वाला पॉइंट है डीएम, ये डीएम पर परपेंडिकुलर और ये ईएन। तो कंस्ट्रक्शन हम यही किए कि एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसका नाम है डीएम, और एबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जिसका नाम है ईएन। उस चीज को यहां पर हम लिख दिए, वी ज्वाइन बी एन ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम एसी पर डाल दिए और ईएन एबी पर डाल दिए। अब हमको जो प्रूफ करना उस चीज पे ध्यान देना, हमको प्रूफ ये करना है, प्रूफ करना है एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। तो प्रूफ को ध्यान में रखते हुए हम ट्रायंगल को चूज करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल को चूज करेंगे, इस प्रूफ को देखते हुए एडी चाहिए। कौन ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमको एडी मिलेगा? एक ट्रायंगल मेरे पास ये है ए डी ई, इस वाले ट्रायंगल में हमको एडी मिल जाएगा। कौन ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमको बीडी मिलेगा? ये बी डी यहाँ पे लिख लेंगे, और ये वाला ट्रायंगल को ध्यान में रखना है। और कौन ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हमको ए ई मिलेगा? फिर यही वाला ट्रायंगल ए डी ई में ए ई मिल रहा है यहाँ पर। और कौन ऐसा ट्रायंगल जिसमें ई सी मिलेगा? ये ई सी मिल रहा है यहाँ पे, ई सी डी मिल रहा है यहाँ पे। ये तीन ट्रायंगल को हमको लेना है। तो सबसे पहले एडी चाहिए। चलो एडी अगर चाहिए तो हम इस वाला ट्रायंगल का एरिया ले लेते, एडीई का एरिया ले लेते।
ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमको, बी डी चाहिए, तो लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। जब हमको एडी का एरिया लेना है तो हमको एडी चाहिए, तो एडी को बेस बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा एडी बेस बनेगा तो ये ई एन हाइट का काम कर जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाले। तो लिख देंगे यहाँ पर ए डी इंटू ई एन। अब आ जाते एरिया ऑफ बी डी ई। एरिया ऑफ बी डी मेरे पास जैसे आते हैं बी डी ई, तो हमको नीचे बी डी चाहिए, तो बेस बी डी को लेना पड़ेगा। जैसे बेस बी डी को लेंगे तो बी डी में ये वाला फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू बी डी बेस हो जाएगा इंटू हाइट। तो इस ए सी का हाइट तो हम डाल चुके हैं ई एन, हाइट हो जाएगा ई एन। तो यहाँ से 1/2 भी खत्म हो जाएगा और ई एन भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास एक चीज आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई बी डी आ चुका है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। यहां तक जब क्लियर हो गया, अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमको चाहिए ए ई बाई ई सी। कौन ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ए ई मिल जाए, इसी वाला ट्रायंगल हमको मिलेगा ए डी ई में। यहाँ देखो इस ए ई मिल रहा है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई फिर से लिख देते ए डी ई डिवाइडेड बाई, हमको चाहिए ई सी। ई सी कौन से ट्रायंगल में मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में मिलेगा, ये ई सी डी, ई सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। एडी का एरिया तो सेम हो जाएगा, लेकिन एडी के पास पहले ये वाला बेस ले, अब हमको ए ई चाहिए तो ये वाला बेस लेना पड़ेगा हमको, इस बेस पे काम करना पड़ेगा। 1/2 इंटू बेस, बेस लेना होगा इस बार ए ई इंटू हाइट। जब ए ई बेस है, ए ई की हाइट डी एम हो जाएगा, तो लिखेंगे डी एम। दूसरे ट्रायंगल में आ जाए ई सी डी में। ई सी डी में तो हमको ई सी चाहिए, तो ई सी को बेस लेना पड़ेगा। ई सी को बेस ले लिए 1/2 इंटू बेस है मेरा ई सी। अब हाइट कौन सा होगा, तो ई सी जो लाइन है ये, यही ए ई लाइन तो है, इस ए ई लाइन का हाइट मेरा डी एम ही है इंटू डी एम। 1/2 खत्म हो जाएगा, डी एम खत्म। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहां फिर से ध्यान देने वाला बात यह है कि 9th क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़े। क्या थ्योरम पढ़े हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर दो पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन है, एक मान लेते कॉमन बेस सपोज कर लिया, यहाँ से ये कॉमन बेस पी क्यू सपोज करिए। इस कॉमन बेस और इस दोनों लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल बनेगा, जितना भी ट्रायंगल बनेगा, सारे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। सारे के सारे ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। क्या थ्योरम पढ़े, ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल देखें तो बेस पी क्यू है और इन दोनों पैरेलल के बीच लाई कर रहा है। इस वाले ट्रायंगल को देखें तो बेस पी क्यू है और इन दोनों पैरेलल के बीच लाई कर रहा है। तो ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें दो ट्रायंगल को, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मेरा डी ई
ये वाला ट्रायंगल है BDE, बेस मेरे पास DE है और ये लाइन BC जो है DE के पैरेलल है, तो ट्रायंगल DE बेस पर है और दोनों पैरेलल के बीच में है। इसी तरीके से अगर इस वाला ट्रायंगल को देखें, DE बेस हो जाएगा यहाँ से C, ये वाला ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ECD। तो ECD के लिए बेस मेरा DE है और BDE के लिए भी बेस मेरा BE है, दोनों सेम पैरेलल के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हो जाएगा। इस वाला ट्रायंगल का एरिया ये और इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम पैरेलल पे है और सेम बेस पे है, तो दोनों का एरिया सेम। इसका मतलब यहां से हम ये लाइन लिख सकते हैं, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन सेम बेस DE, दोनों का बेस DE है, दोनों का बेस इस ट्रायंगल के लिए भी DE आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस DE आ रहा है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सा पैरेलल है, BC और D। ये हम लोग देखा है अगर यहाँ पे, तो दोनों के लिए ये बेस हो गया DE और DE पैरेलल BC है, दोनों सेम बेस पे और सेम पैरेलल पे, दोनों का एरिया बराबर, तो वही लिखा गया यहाँ पे, सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। इसका मतलब एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, दोनों एरिया बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन को हम फिर से लिख लें यहाँ पर, जो पहला इक्वेशन था, एरिया ऑफ ADE, अगर यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, ये आ चुका है AD बाई BD, AD बाई BD। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते, ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट को हम क्या किए, यहाँ पे लगा कॉपी कर। अब हमको क्या पता है, हमको पता है जो एरिया इस वाले पोर्शन का, इस वाला ट्रायंगल का है, BDE का जो एरिया, वही एरिया इस वाले का है, DEC का भी। तो इसका मतलब DEC को हटा के हम BC लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, तो लिख देते दोबारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई इस ECD को या DEC को हटा के हम ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का एरिया, BDE का एरिया और DEC का एरिया बराबर है, तो इस DEC को हटा के हम यही लिख दिए, इज इक्वल टू, ये बराबर है AE बाई EC के, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते। तो देखो AE बाई EC, यहां से देख लेते, AD बाई BD किसके बराबर है, एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BD। इसी तरीके से AE बाई EC किसके बराबर, एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ BD, मतलब दोनों रेशियो सेम ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो फ्रॉम 1 और 2 3, फ्रॉम 1 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो AD बाई BD इसी के बराबर है और ए बाई EC भी सेम चीज के बराबर है। जब दो चीज सेम चीज के बराबर हो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ये थेल्स थ्योरम। इसका एप्लीकेशन पार्ट अगर हम जाने, तो इसके एप्लीकेशन में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसका और भी इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, उस रिजल्ट को हम यहाँ पे बना देते। अगर यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया, ये ABC है, ये D और E है, तो थेल्स थ्योरम से पहला रेशियो मेरे पास आया AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, ये थेल्स थ्योरम से आया, ये तो ट्रू है ही। दूसरा, अगर हम इस ट्रायंगल का पूरा साइड ले लें, ऐसे ले लें, AD डिवाइड बाई ये पूरा साइड ले लेते AB,
इज इक्वल टू इधर का हाफ ए ई बाई इस ट्रायंगल का पूरे साइड ए सी, ये भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। तो 4-5 रिजल्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।